तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हमने स्टार्ट करी है हमारी सीरीज ऑफ 12th क्लास जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। एक पूरी सीरीज में, एक वन शॉट सीरीज में, जिसमें हम सारे ही टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के कवर अप करेंगे और बहुत अच्छे से हमारे 12th एग्जामिनेशन को, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छे से फोड़ेंगे। बात करें हमारी सीरीज की, तो ये सीरीज 31 दिसंबर को कंप्लीट होगी। ठीक है, इस पूरी सीरीज में सारे टॉपिक्स बहुत ही डीप जाकर मैं कंप्लीट करा रहा हूं। बने रहो मेरे साथ और अपन अच्छे से अपना 12th क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस वाली वीडियो में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्रोप्रिएशन विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। से पहले वाली वीडियो में हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी देख के आए हैं, विच इज सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व। इस वाले टॉपिक में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं इस वाली वीडियो में, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है पहले तो ये समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली जो फर्म होती है या जो पार्टनर होता है, पार्टनर जो है वो कुछ पैसा फर्म में लगाता है। सपोज मान के चलते हैं कि पार्टनर ने 1 लाख रुपए फर्म में लगाए, उसके रिटर्न में फर्म जो है वो कुछ पैसा देगी पार्टनर को वापस, कुछ परसेंटेज पे, 10%, 5%, 2%, 3% या डायरेक्टली भी। तो वो जो पैसा रिटर्न में मिलेगा, तो ये जो पैसा पार्टनर ने लगाया इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। और ये पैसा अगर फर्म में ना लगा के मैं बैंक में रखता तो भी तो इंटरेस्ट मिलता। तो फर्म बोलती है कि एक काम करो, तुम्हारा ये जो पैसा मेरे पास रखा हुआ है, जो मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, तो फर्म बोलती है कि मैं जो ये पैसा यूज कर रही हूँ, ये तुम चिंता मत करो, इसके बदले भी मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगी। तो जो रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है उसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई समझ में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इसलिए दिया जाता है। तो ये पार्टनर का क्या होता है, ये पार्टनर का एक तरीके से देखा जाए तो इनकम होती है पार्टनर की, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चे होते हैं पार्टनर के। ठीक, सॉरी, फर्म के खर्चे और पार्टनर की इनकम होती है। बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितने प्रकार से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 केसेस में बांटा गया है टोटल। सबसे पहला केस, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नहीं दी गई है या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं दी गई है। तो ये तो चीज अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आईओसी नहीं देंगे। आईओसी क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। बात खत्म, पहला वाला केस खत्म। यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, आईओसी नहीं दिया जाएगा, है ना। भले इस हमारा जो पार्टनर है वो 10 बार हमारे माथे आ जाए कि नहीं सर हमें तो चाहिए चाहिए चाहिए, आईओसी चाहिए, नहीं देंगे। साफ बात है, ठीक है, नहीं देंगे। आप जो करते हुए निकल लो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है पार्टनरशिप डीड में तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड वाला टॉपिक, आईओसी है तो बट चार्ज के आइटम पे दिया है। सर आप तो एप्रोप्रिएशन बढ़ा रहे हो, चार्ज पे कहां आ रहा है? आईओसी है लेकिन वो बोल रहा है कि एज अ चार्ज का आइटम है, इसको एज अ चार्ज का आइटम ट्रीट करो। अब अगर चार्ज का आइटम ट्रीट करेंगे तो ये कहां चला जाएगा? चार्ज का आइटम कहां ट्रीट होते हैं? एप्रोप्रिएशन में नहीं रहेंगे, ये कहां चले जाएंगे? P&L अकाउंट में चले जाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे। तो अगर आईओसी है बट चार्ज का आइटम है तो इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? ट्रीटमेंट होगा इसका P&L अकाउंट में। सिंपल सी बात है, लॉस हो, प्रॉफिट हो या कुछ भी नहीं हो, ब्रेक इवन हो, तीनों ही केसेस में आपको आईओसी देना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा आइटम है? एक चार्ज का आइटम है। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएशन का आइटम होता, प्रॉफिट होता तो देते, नहीं होता तो नहीं देते, और या तो जितना प्रॉफिट होता उतना देते।
वो अभी मैं तीसरे वाले में बताने वाला हूँ। बट अगर चार्ज का आइटम है तो प्रॉफिट हो नहीं हो, लॉस हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको आईओसी देना पड़ेगा। आगे बात समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ दो केसेस में। अगर पार्टनरशिप डील नहीं दी गई है तो आईओसी नहीं देंगे, साफ बात। आईओसी अगर चार्ज का आइटम है तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा, पी&एल में होगा, भले प्रॉफिट हो, लॉस हो या ब्रेक इवन। थर्ड टॉपिक नॉर्मली दिया हुआ है कि आईओसी देना है। नॉर्मल आईओसी है तो एप्रोप्रिएशन का आईओसी है, ये काय का आईओसी है, ये एप्रोप्रिएशन का आईओसी है। अब इसके अंदर तीन अलग अलग केसेस बनते हैं। तीन अलग अलग केसेस कौन से बनते हैं? लॉस अगर हुआ है, नेट लॉस दे रखा है, नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? नेट लॉस दे रखा है। नेट लॉस दे रखा है तो आईओसी नहीं देंगे, और ये क्या लिख रहे, आईओसी नहीं देंगे। आईओसी कैसा हो जाएगा? नील, नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लॉस है। लॉस में पी&एल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है, तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। काय में? लॉस में। सेकंड, प्रॉफिट है और सफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रॉफिट, ऊपर लिख देता हूं, सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आईओसी उसके इंटरेस्ट के आधार पर बांट देना। सिंपल भाई, 1 लाख का प्रॉफिट है, सामने वाले ने 1 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल लगाए थे, उसको 10% देना था। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, टोटल आईओसी कितना हुआ? 30,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है सर? 1 लाख रुपए, तो ये तो सफिशिएंट हुआ ना भाई, ज्यादा ही 70,000 ज्यादा ही दो, आईओसी जितना है उतना दो। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आईओसी उसके इंटरेस्ट पर अपन दे दें, जो भी इंटरेस्ट वो बोले, 5%, 10%, 20%, सिंपल तरीके से दे दिया जाए। और आखिरी में इनसफिशिएंट अगर है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो इनसफिशिएंट अगर प्रॉफिट है तो आईओसी दिया तो जाएगा, लेकिन किस बेसिस पर? उसके कैपिटल रेशियो के बेसिस पर, कैपिटल रेशियो के बेसिस पर, ठीक है। कैपिटल रेशियो क्या होता है ये मैं भी बताता हूं, आगे बात समझ में। इसका एक कंबाइंड क्वेश्चन देखो, यहीं पे दे दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ जाएंगे। पहला, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू पार्टनरशिप डीड, बात ही खत्म हो गई, कोई आईओसी देना ही नहीं है तो इसका कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। उसमें क्लियरली लिखा रहा है कि आईओसी के लिए कोई भी भाई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर पार्टनरशिप डील में, तो सर ने बताया था अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आईओसी नहीं देंगे। आईओसी है लेकिन चार्ज का आइटम है, तो सपोज अपन मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका। ए ने लगाए 1 लाख रुपए और बी ने लगाए 2 लाख रुपए एज देयर कैपिटल, और प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख रुपए, ठीक है। आईओसी इज टू बी चार्ज, अपन मान यहां लिख दे रहा हूं, आईओसी इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%, 10% पे आईओसी चार्ज करना है। बट ये जो आईओसी है ये कैसा आइटम है? चार्ज का आइटम है, उसने कह दिया। तो चार्ज का आइटम है तो सीधा उठा के इसको काय में डाल देना? पी&एल अकाउंट में डाल देना। फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन मत बनाना, फिर काय में डाल देना? पी&एल अकाउंट में डाल देना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले क्या? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए, और फिर टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आईओसी जीपी ये जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ मेरे लिए, आप वहां पर फुल फॉर्म लिख के आना, बिल्कुल भी ये शॉर्टकट में बिल्कुल यूज मत करना, नंबर नहीं मिलेंगे, ये नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, फुल फॉर्म यूज करना वहां पे। आईओसी कितना हो रहा है? 10% 1 लाख का, 10% 2 लाख का, 30, 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, तो 10 और 20 30,000 रुपए आईओसी हो गया। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? टू नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70,000 रुपए, है ना। इसके अलावा कोई आइटम दिया ही नहीं है। बैलेंसिंग उतार दें हमने, 1 लाख इधर, और इसको उठा के कहां ले आओगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन में ले आओगे। पी&एल एप्रोप्रिएशन में लेकर आओगे तो अपने को सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 70,000 रुपए। क्यों हुआ सर ये 70,000 रुपए? क्योंकि हमने आईओसी जो है वो कैसा आइटम मान रखा था? चार्ज का आइटम मान रखा था, इसलिए वो कहां ट्रीटमेंट हुआ? पी&एल अकाउंट में ट्रीटमेंट हुआ, पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं हुआ, ठीक। फिर आते हैं तीसरे वाले टॉपिक पर, नॉर्मल आईओसी। लॉस है तो आईओसी नहीं देंगे। सपोज यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ जाता, तो ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा है ये नेट लॉस यहाँ लिखा होता, नेट लॉस लिखा होता तो अपन आईओसी नहीं देते।
सफिशिएंट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन का ही आइटम है, तो जो चीज आपने यहाँ करी है वही की वही चीज यहाँ कर दो, यहाँ लिख दो टू आईओसी। अब कहाँ पे हो रहा है ट्रीटमेंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हो रहा है, ए और बी 10,000 20,000, टोटल कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन का आइटम हो गया। कहानी कहाँ फंसेगी, तीसरे वाले टॉपिक। ये सिंपल, सिर्फ सफिशिएंट प्रॉफिट है 1 लाख, सपोज 70,000 नेट प्रॉफिट था, 30,000 का आईओसी गया, कितना अमाउंट बचा 40,000 नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा, उसको बांट देना 40,000 को कैसा इक्वल रेशो में 20,000 दोनों। वंस अगेन इसका एक पूरा बड़ा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो यहाँ अगर नहीं तो सूझ पड़ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन वहां कर लेंगे। ठीक, अभी मेरा मेजर पर्पस है इन टॉपिक्स को कंप्लीट कराना। फिर आते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब क्या होगा, अब कहानी फंसेगी। अपन मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो दे रखा है अपने को 10,000 रुपए। ठीक है, ये सब हटा दो, ये भी कोई काम नहीं है अपने। अब बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं सर। पर्टिकुलर अमाउंट क्या, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है सर 10,000 रुपए। भले नेट प्रॉफिट 10,000 हो कम हो, लेकिन नेट प्रॉफिट है तो बनाना तो पड़ेगा पी एंड। और उसने बोल दिया टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का कितना 10% उनके प्रॉफिट पर। तो सर 1 लाख और 2 लाख मतलब 10,000 और 20,000 होना चाहिए था, तो ये टोटल 30,000 हो जाता है यहाँ पे। अब दिक्कत होती 30,000 ये हो रहा है, नेट प्रॉफिट 10,000 है, अरे पैसा ही 10,000 है तो बांट कैसे दोगे 30,000, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो मतलब किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो आई सर ने बताया था अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कम हो और आईओसी ज्यादा हो, इनसफिशिएंट हो प्रॉफिट, तो आईओसी कैसा बटेगा, कैपिटल रेशियो में बटेगा। इनका कैपिटल रेशियो क्या है 1 लाख और 2 लाख, मतलब इनका कैपिटल रेशियो 1:2 हो गया है ना। 1 लाख और 2 लाख को डिवाइड करो तो 1:2 ही तो आएगा आंसर, 1/2 ही आएगा ना आंसर, तो 1:2 हो गया। कैसे सर, ये सारे जीरो हो गया 1:2, तो 1:2 में बांट दो। एक 10,000 को 1:2 में बांटो तो ये लगभग आना चाहिए मेरे हिसाब से 33 और ये 66, ये हो जाएगा 10,000 पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाएगा अपन इस 66 को 0.6 और इसको 0.3 कर देना है, तो लगभग उतना ही आएगा। या चलो ठीक है, ये पॉइंट हटा देते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से आएगा। ये कैसा बांटा मैंने आईओसी नेट प्रॉफिट का, ये बांटा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो। फिर ये कैसा बटेगा, कैपिटल रेशियो में बटेगा, ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं बांटेंगे अपन। आ गई बात समझ में, कैसे बांटेंगे उस समय पर, सर हम उस समय पर उसको बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, आईओसी जो होता है वो काय पे बढ़ता है, आईओसी जो रहता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल में बढ़ता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं बांटा जाए। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं बांटेंगे, हमेशा कौन से कैपिटल पे बांटेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी लगता है सर। ये पूरा टेबल समझ आया, अच्छे से समझ आया। लास्ट टॉपिक और बचा है एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन, उसका एक क्वेश्चन, और ये आपका आईओसी वाला टॉपिक भी खत्म है एक वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन का टॉपिक। सर ये एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन क्या है, अब साल भर में भाई पार्टनर नया कैपिटल भी ला सकता है, कैपिटल विथड्रॉ भी करके ले जा सकता है, उस समय पर आईओसी कैसे निकालेंगे। अब अगर खड़ा सीधा आईओसी लेंगे 1 लाख का 10% साल में, तो 10,000 रुपए आईओसी, ये तो निकाल देंगे। अब वो बोल रहा है कि 1 लाख से तो ओपनिंग प्रॉफिट था, फिर उसने बीच में 20,000 निकाल लिए, फिर 30,000 डाल दिए, फिर 20,000 निकाल दिए, अब आईओसी निकालो। अरे यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी, तो उसी समस्या का अपन समाधान करने के लिए ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन। होता क्या है, अब ये देखो, सबसे पहले तो इसमें बनाना एक पूरा फॉर्मेट काय का, हमारे साल का। हमने साल का फॉर्मेट बनाया अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, मेरा बर्थडे मंथ है, और मार्च। ठीक है,
जैन फेब्रुआरी मार्च। ठीक है सर। अपन मान लेते हैं कि एक पर्सन है, एक पार्टनर है ए, उसकी स्टार्टिंग कैपिटल है 1,00,000 रुपए, आईओसी चार्ज करना है 10%, आईओसी @10%। ठीक है। एक बंदा है ए, उसकी कैपिटल है 1,00,000 रुपए ऑन 1st ऑफ अप्रैल, साल की शुरुआत में उसकी कैपिटल है 1,00,000 रुपए। ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, 1st ऑफ अक्टूबर he added 2,00,000 रुपीस। 1 अक्टूबर को उसने 2,00,000 रुपए ऐड कर दिए। अब कैलकुलेट आईयूसी कैलकुलेट करो। अब ये बड़ी समस्या है, क्यों? क्योंकि यहां तक तो उसकी अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक तो उसकी कैपिटल कितनी रही सर? यहां तक उसकी कैपिटल रही 1,00,000 रुपए। कहां से? यहां से लेकर यहां, और यहां से लेकर यहां तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई? एक तो पहले थी और 2 बाद में और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 3,00,000 हो गई। अब ये कैसे निकालें सर? तो अब इसको 2 तरीके से निकालते हैं। मैं इसमें से सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूं, दोनों तरीके नहीं बताऊंगा। सबसे पहले 1,00,000 कैपिटल थी पहले, तो कितने परसेंट पे? 10% पे, इनटू कब तक रही? अप्रैल से गिनो, गिनना चालू करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर को तो चेंज ही हो गई, तो अक्टूबर नहीं गिनेंगे। सितंबर, कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने, तो 6/12। भाई ये 6 महीने तो 10% के हिसाब से 1,00,000 पे ही देंगे ना अपन उसको। आईयूसी दे दो, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 0 से 2 0 ये काट दिया हमने, 2 × 2, 2 5 × 10, 1 2 3, 5,000 रुपए तो ये हो गई, प्लस दूसरी वाली कितनी हो जाएगी? अब यहां से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने रुपए है? 3,00,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 2,00,000 रुपए उसने जोड़ दी थी ना, इनटू उसका 10%, और कितने महीने? 6/12। बाकी के 6 महीने बचे ना, 1 2 3 4 5 6 महीने बचे, 6 महीने का 6/12। अब इसका निकाल लो, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 0 से 2 0 ये काट दिए, 2 × 2, 2 × 2, 2 5 × 10, 1 2 3, 15,000 रुपए ये हो गई। तो टोटल आईयूसी कितनी हो गई? 15 + 5 दैट विल बी 20,000। दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल के समय पर आईयूसी निकालना, जब ऐड करा हो सामने वाले ने कुछ अमाउंट। ठीक है, दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। अच्छे से समझ आया कैसे करा मैंने? सबसे पहले मैंने जितना अमाउंट था उतने का निकाला, जितने मंथ का था उतने के लिए, और फिर जब उसने पैसा जोड़ा उस अमाउंट में 10% निकाला बाकी के मंथ के लिए। इट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज कैपिटल विथड्रॉन। कैपिटल विथड्रॉन में क्या होगा? कैपिटल विथड्रॉन में भी यही होगा, बस अमाउंट कम हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं एक बंदा है बी, उसकी कैपिटल थी 50,000 रुपए, है ना, ऑन 1st ऑफ अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 50,000 रुपए। उसने ऑन 1st ऑफ अक्टूबर को 30,000 रुपए विथड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, 30,000 रुपए विथड्रॉ कर लिए उसने कैपिटल में से। कैलकुलेट आईयूसी कैलकुलेट करो @10%। कितने परसेंट पर? 10% पर आईयूसी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहला कितना था? 50,000 रुपए था। कितने परसेंट? 10% पे। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, है ना। अक्टूबर को निकाली ना, तो अक्टूबर तक तो 50 ही रही, तो अक्टूबर तक का तो अमाउंट दें अपन उसको। कितना हो जाएगा? 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 2 × 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 250 रुपए, सॉरी 2,500 रुपए, प्लस फिर कितनी हो गई? 30,000 विथड्रॉ कर लिए, 50 में से 30 गए, कितने बचे? 20,000 रुपए बचे। विथड्रॉ करें तो कम करें, ऐड करें मतलब बढ़ाएं, तो 20,000 रुपए कम कर दिए, कितना? 10% पे, इनटू कितने महीने बचे? 6/12, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 × 2, 2 × 2, 10,000, 1,000 रुपए, 1,000 ये बचा। तो टोटल आईओसी कितना होगा? 1 और 2.5, 3,500 रुपए आपका आईओसी हो गया यहाँ पे। इस तरीके से निकलता है कैपिटल विथड्रॉन और कैपिटल एडेड। क्या आप एक साथ करके बता सकते हो दोनों क्वेश्चन, जिसमें एडेड और विथड्रॉन दोनों आ सके? आपकी बुक्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, करके देखना इस वाले टॉपिक को। ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हुआ। तो आईओसी मैंने लगभग पूरा खत्म करा दिया है। उसमें मैंने एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन और सारी चीजें कंप्लीट करा दी। नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है, इसके बाद वाली एक और स्लाइड बची हुई है, थोड़ा सा लंबी जाएगी ये वीडियो। एक स्लाइड और है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है छोटा सा वो। और साथ में ही मेरे को अभी याद आया कि आईओसी का मेरे को जनरल एंट्रीज तो देनी ही देनी,
उसके अलावा एक जनरल एंट्रीज बाकी हैं काय की मेरे लास्ट वाली वीडियो की, विच इज सैलरी कमीशन एंड सैलरी कमीशन तो क्या था, जनरल रिजर्व की, उसकी भी जनरल एंट्रीज नहीं दी है, उसकी जनरल एंट्रीज भी मैं यहाँ पे लिखकर दे दूंगा। तो ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट की और वीडियो बची होगी मेरे हिसाब से, तो बाकी तो लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा ही दिए। इस वाली वीडियो में अपन ने देखा आईओसी में हमने देखा 3 केसेस, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या होगा आईओसी का। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी कैसा आइटम है, चार्ज का आइटम है, तब कैसे ट्रीटमेंट होगा, तब ट्रीटमेंट होगा उसका P&L अकाउंट में। और आईओसी तीसरा केस कि आईओसी नॉर्मल है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एप्रोप्रिएशन में। उसमें भी हमने 3 अलग अलग केसेस देखे। लॉस है तो कोई बात नहीं, लॉस है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जैसा बांटना है वैसे ही बटेगा, नॉर्मल से, है ना, जितने भी परसेंट पे बांटना है। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस समय पर सर कैपिटल रेशियो में हम उसको बांटेंगे। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गई। लास्ट टॉपिक जो अपन ने देखा, उसके बाद वाला टॉपिक जो अपन ने देखा, इट इज एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन। कैपिटल ऐड करिए तब क्या, और कैपिटल विथड्रॉ कराए तब क्या होगा। तो ये वाले टॉपिक भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में एक शॉर्ट और आ रहा है आपके पास, मतलब एक क्लिप और आ रही है आपके पास इसके बाद वाली, और आईओसी वाला टॉपिक खत्म। फिर अपन करेंगे आईओडी, और उसके बाद जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बड़े क्वेश्चंस, मतलब एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट करा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने। तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ओपनिंग कैपिटल। सॉरी, ओपनिंग हमेशा जो आईओसी है वो काय पे निकाला जाता है, जैसे मैंने बताया ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, विच इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। तो हमेशा जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दी रहे तो क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल पे आना, पूरी चीजें रिवर्स करके, है ना, उसमें सारी चीजें जो भी प्लस माइनस करने की, जैसे ड्रॉइंग प्लस करने का है, प्रॉफिट माइनस करने का है, फिर एडिशनल कैपिटल माइनस करने का, ये सारी चीजें प्लस माइनस करके ओपनिंग कैपिटल पे आना, और उसके बाद निकालना उस पे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये समझ आया। लास्ट इज जनरल एंट्री। आप आईओसी की जनरल एंट्री ले लो, सैलरी की ले लो, कमीशन की ले लो, या जनरल रिजर्व की ले लो। जनरल एंट्री देखो आपकी सबकी सेम है, विच इज जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 एंट्रीज हैं, सेम की सेम एंट्रीज यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली वाली एंट्री में यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, वहां भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी दूसरी वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है। बस चेंज क्या हो रहा है, हेड्स के नाम चेंज हो रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व। तो चारों की एंट्री सेम डलाएंगी, भले वो आईओसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो या जनरल रिजर्व। आपने नोटिस किया होगा कि अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन का एक साइड, जो क्रेडिट साइड है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ एक डेबिट साइड का एक टॉपिक बचा है आईओडी, और आईओडी को एक वीडियो में, नेक्स्ट वाली जो वीडियो आ रही है उसमें कंप्लीट करके अपन ये टॉपिक समाप्त करेंगे, और फिर अपन करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियोस डालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत आपके टेस्ट में या फिर आपके टर्म्स में ना आने पाए। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो सके। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस।